गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल। ईमेल जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है कंप्यूटर के ऊपर, आप लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, और पोस्टल मेल जो आप लोग पुराने टाइम में आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर को पोस्ट करते थे किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो लेट अस स्टार्ट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड द पोस्टल मेल। ईमेल और पोस्टल मेल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईमेल एंड पोस्टल मेल। ईमेल इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है, इसका पूरा नाम जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका पहला जो आप लोगों के पास डिफरेंस आता है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है, इसका पूरा नाम जो रहता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। और दूसरी तरफ जो पोस्टल मेल है, इट इज़ ए जनरल मेल और फिजिकल मेल। इसका जो ये एक प्रकार की एक जनरल मेल है या फिर एक फिजिकली ट्रैवल करने वाली मेल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाली ये मेल जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, पोस्टल मेल या फिर फिजिकल मेल इसको कॉल करते हैं, या फिर जनरल मेल भी आप लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज इट ट्रेवल्स ऑन इंटरनेट। ये जो मेल होती है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन इट ट्रेवल्स फिजिकली, ये वाली जो मेल होती है आप लोगों की पोस्टल मेल, ये फिजिकली या मैनुअली, पोस्ट ऑफ मैन जो है एक जगह से इसको दूसरी जगह आप लोगों के पास फिजिकली डिलीवर करता है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, फिर दूसरे से नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, इस तरह से ये फिजिकली ट्रेवल करती है। लेकिन ये वाली जो ईमेल है, ये इंटरनेट के ऊपर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ये इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। नेक्स्ट इज इट्स स्पीड इज़ इंस्टेंट और फ्यू सेकेंड्स। इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट है, और ये आप लोगों के पास आपने जिस डेस्टिनेशन से भेजी है उससे ये जिस आपने लोकेशन से भेजी है उससे ये डेस्टिनेशन में जाने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड का टाइम लेती है। जैसे यहाँ से आपने दिल्ली को ईमेल करनी है तो ये कुछ ही सेकंड में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोस्टल मेल की, तो आप लोगों के पास इट इज़ स्लो। इसकी स्पीड जो है वो स्लो है। इट टेक्स सम डेज और वीक्स टू डिलीवर। ये आप लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी ये आप लोगों के पास ले सकती है, क्योंकि ये स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है आप लोगों के पास ईमेल और पोस्टल मेल में। ईमेल में मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट, इट इज़ इंस्टेंट। आप लोगों के पास अभी आपने ईमेल यहाँ से भेजी और जिस लोकेशन पे आपने भेजी है वो अभी की अभी वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन आप लोगों के पास पोस्टल मेल जो है वो स्लो है। ये आप लोगों के पास कुछ दिन या कुछ हफ्ते ले सकती है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी आपने भेजी हुई है वहाँ पहुँचने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ईमेल। इट्स कॉस्ट इज़ वेरी लो, ऑलमोस्ट फ्री। आप लोगों के पास इसकी कॉस्ट बिल्कुल बहुत कम है और ऑलमोस्ट फ्री है। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसकी कॉस्ट जो है आपको बहुत कम पड़ती है। मतलब इंटरनेट आपका यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के पास पोस्टल मेल, इट इज़ एक्सपेंसिव, और इट्स एक्सपेंस इंक्लूड्स स्टैम्प्स एंड इनवेल्प्स एक्स्ट्रा। तो आप लोगों के पास अगर पोस्टल मेल की बात करें तो ये आप लोगों के पास फिर एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें स्टैम्प्स एनवेल्प्स एक्स्ट्रा आप लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको पे आउट करना पड़ता है। 50 रुपये 60 रुपये इस प्रकार से आप लोगों को इसके लिए पे आउट करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के पास ईमेल ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि हम सभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर जाकर आप लोग ईमेल को कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाती है। जबकि ये आप लोगों के पास एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें स्टैम्प्स इनवेल्प्स और आप लोगों को रजिस्ट्री हर चीज़ के पैसे यहाँ पर खर्चे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास इट इज़ पेपरलेस, सो इट इज़ इको फ्रेंडली। आप लोग ईमेल करते हो उसमें आपको किसी प्रकार के किसी भी पेपर का यूज़ नहीं करना है, इसलिए ये बहुत ही इको फ्रेंडली आप लोगों के पास मानी जाती है। इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली, इट यूजेस पेपर। आप लोगों के पास जो पोस्टल मेल है ये इको फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज इट यूजेस पेपर, और जो चीज़ पेपर को यूज़ करेगी उसके लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी पेपर बनाने के लिए, और इसकी वजह से हमें हज़ारों लाखों पेड़ जो हैं वो काटने पड़ते हैं। इसलिए जो पोस्टल मेल है वो आप लोगों के पास इको फ्रेंडली नहीं है।
नेक्स्ट आप लोगों के पास है ईमेल में यू कैन सेंड फाइल्स, अटैच फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस एक्स्ट्रा। आप लोग जब ईमेल सेंड करते हैं तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेटर, फाइल, इमेजेस या वीडियोस को सेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पोस्टल मेल में इट कैन इंक्लूड ओनली फिजिकल आइटम्स। इसमें सिर्फ फिजिकल, आप लोग एक लेटर लिखेंगे, पेपर लिखेंगे या कोई फोटो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार की फिजिकल आइटम्स को ही आप लोग सेंड कर सकते हैं। कोई पेपर सेंड कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई फोटो जो आप लोगों के पास फिजिकली आपकी कोई फोटो है तो आप लोग उसको बीच में डाल के इन्वेल्प के सेंड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसमें वीडियो ऑडियो सेंड नहीं कर सकते। ईमेल में आप लोग हर प्रकार की फाइल को अटैच कर सकते हैं। आप इसमें मैसेज भी लिख सकते हैं, आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, हर प्रकार की फाइलें आप लोग इसमें अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट कैन बी हैक्ड ईजिली। जो आपकी ईमेल है इसको ईजिली कोई भी हैक कर सकता है। ये आप लोगों के पास एक बिग सिक्योरिटी इशू है। मतलब आपने ईमेल सेंड की और इंटरनेट के ऊपर जो हैकर्स होते हैं वो आप लोगों के पास इसको हैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इसके लिए ये एक सिक्योरिटी इशू है। लेकिन अगर पोस्टल मेल की भी बात करें, इट कैन बी स्टोलन और लॉस्ट। हाँ, आप लोगों के पास आपकी पोस्टल मेल को भी कोई चुरा सकता है, ये कहीं गुम हो सकती है, या आप लोगों के पास ये डिलीवर नहीं होती है, नहीं पहुंचती है कई बार, तो ये इसके साथ भी इश्यूज रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के साथ एडवांटेज हैं तो दोनों के डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है इट कैन बी स्टोर्ड इन ईमेल बॉक्स। इसको आप लोग जब तक चाहे तब तक आप लोग अपने ईमेल के इनबॉक्स में आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं अगर आपको चाहिए है, और अगर नहीं चाहिए है तो आप लोग वहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और पोस्टल मेल की बात करें, इट नीड्स फिजिकल स्पेस सच एज ड्रॉयर्स और फाइल्स। कहता अगर आपको अपने लेटर्स, अपनी चिट्ठियाँ संभाल कर रखनी है तो उसके लिए आपको फिजिकल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे घर के ड्रॉयर्स हो गए या फिर कोई फाइल आप लोग लगा ले जिसमें आप लोग अपने लेटर्स को संभाल कर रखेंगे, तो फिजिकल स्पेस की आपको घर में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपके ईमेल के लिए कोई फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं। आपके कंप्यूटर के ईमेल के इनबॉक्स में ये आप लोगों के पास कैसी रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। और जब तक आप लोग इसको डिलीट नहीं करते तब तक ये आपके कंप्यूटर के इनबॉक्स में बनी रहती है। नेक्स्ट इज इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग कानूनी रूप की बात करें तो अगर आप ईमेल की बात करें तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब कि अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई धमकी दे रहा है, ईमेल के थ्रू कोई थ्रेट आपको आ रही है, तो आप लोग उसके लिए एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल के बेसिस पर, बिकॉज इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। कानून इसको वैध मानता है, इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट मानता है। इट इज़ आल्सो ए लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हम पोस्टल मेल की बात करें तो ये भी एक प्रकार का लीगल ही डॉक्यूमेंट है। ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है और इसको भी हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट हैं। आप इनके बेसिस पे किसी के भी अगेंस्ट जो है एफआईआर या फिर इसको एक प्रूफ के रूप में आप लोग कोर्ट में भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स आर जीमेल, याहू, डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा। तो आप लोगों के पास इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो जीमेल या याहू है, और इधर जो आप लोगों के पास पोस्टल मेल की एग्जांपल्स हैं, जैसे किसी प्रकार का कोई लेटर है, कोई पोस्ट कार्ड है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, तो ये सारी एग्जांपल जो है वो किसकी है, पोस्टल मेल की हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ईमेल और पोस्टल मेल के बीच में डिफरेंस समझाया। अगर आपका फिर भी कोई अगर क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।